कि एक और बहुत बड़ा फ्रॉड क्या हो रहा है। इमरान खान साहब सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों पे। बहुत मेहनत की ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान लाने के लिए। आपको पता है कि जिन होटलों में उनको लेकर जाया जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है जनाब? 24 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, 24 घंटे बाद, उसके बाद 48 घंटे मजीद लगा देते हैं टेस्ट की रिपोर्ट लाने में। और जो बाहर से ओवरसीज आया बेचारा, बाहर से पाकिस्तान आया, पहले वो पाकिस्तान पैसे भी भेजता है, अब बाहर से डर के पाकिस्तान आया है और यहां पर उसके आगे एक इतना बड़ा अजाब खड़ा कर दिया जाता है। पहले उन्हें होटलों में भेजा जाता है, अगर वो सरकारी जगह पर जाए तो वो जिंदा वहीं पे दरगुन हो जाते हैं कि मौत इससे बेहतर है। जब ये प्राइवेट होटलों में जाते हैं तो वहां पर बाकायदा हुकूमती जो जिम्मेदारान है, यानी ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जिनकी ये ड्यूटियां लगाई गई हैं, उन्होंने होटल वालों से अपने रेट तय किए होते हैं। आज वजीर आला ने कहा ना कि मैं इस पे एक्शन लूंगा, तो आज क्यों एक्शन ले रहे हैं? आज से पहले क्यों नहीं लिया गया? वो पहले ये था कि आपको पहले सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है, सिक्योरिटी के साथ 7,000 पर नाइट के लिए रूम मिलता है। आपके पास रेट ही बड़े गलत। मुझे 7,000 वाला लाहौर में होटल वो दिखा दें हजूर, 7,000 वाला मुझे होटल दिखा दें। 12,500 मेरे पास बिल मौजूद है, 12,500 रुपया पर नाइट। और मैंने आज एक बिल देखा, 7,000 सुन के हैरान। देखे, मैंने वो बिल देखा, उस बिल को जब पढ़ा मैंने कहा यार इसमें आप लोगों ने इतने पैसे क्यों लगाए हैं? उसने लिखा रूम सर्विस। मैं कहा ये क्या होती है भाई? उसने कहा जी रूम में खाना गया। मैं कहा लिखो ना कौन सा खाना गया। चुप। मैंने कहा लिखो ना इसके आगे, दही का डब्बा, योगर्ट का एक डब्बा जो है 350। भाई ये क्या जाफरान से बन गया है? ये किसको पैसे जा रहे हैं? जब मैंने उस शख्स से पूछा, थोड़ी सी जाके इन्वेस्टिगेशन की, तो उसने कहा जनाब हम क्या करें, ये मेरे पास मोबाइल में मैसेज मौजूद है जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब, ये आपके लिए है कि आपने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये मैसेज मौजूद है कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक अफसर एक होटल वाले को फोन करके कह रहा है 6 होटलों का अरेंज करो, और जब अब 6 होटलों का अरेंज करोगे तो हमारा हिस्सा रखना, हम लोगों को यहां भेजेंगे। फिर एक प्लानिंग के तहत उनकी रिपोर्ट्स लेट की जाती हैं, क्योंकि जितनी लेट उनकी रिपोर्ट आएगी उतने दिन उसको रहना पड़ेगा ना हॉस्पिटल में, होटल में। और जब वो होटल में रहेगा तो उसका बिल बनेगा, जितना बिल ज्यादा बनेगा उसमें से हिस्सा किसी और को भी जाएगा ना। क्यों नहीं इससे पूछते कहां गया महकमा फूड, कहां गया दीगर डिपार्टमेंट? क्यों नहीं पूछते कि खाना क्यों कौन सा वहां पे दिया जा रहा है? उन लोगों में बेचारे जो ओवरसीज आ रहे हैं, एक वो बाहर से लुट के आ रहे हैं, एक यहां पर लूटने के तैयार है। उतने की टिकट नहीं है जितना यहां पर उनको स्टे का खर्चा देना पड़ता है। दुबई के अंदर जो 1600 की टिकट थी वो 2100 में है। सऊदी अरब के अंदर यही हिसाब जो है वो वहां पे भी हो रहा है कि किसी को जो 1700 की टिकट है वो 2400 रियाल की मिल रही है। और जब वहां से लूट के बेचारे वहां पर सारा कुछ गवाने के बाद यहां पे आते हैं जो जमा पूंजी बची हुई है उनके पास, तो यहां पर जनाब होटलों की नजर हो जाती है। तो कोरोना में सबसे ज्यादा ज़हीरा अंदोजों के बाद अगर किसी ने कमाई की है तो वह हुकूमती हलकों के करीब जो चंद नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत ज्यादा ठेकेदार माफिया है, बहुत ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इस वक्त में जब पूरी कौम को एक होना चाहिए था, जब पूरी कौम पर कुछ खर्च करना चाहिए था, उस वक्त में इस कौम को लूटा है। इमरान खान साहब बहुत ठीक कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन खान साहब खुदारा ओवरसीज पाकिस्तानियों का हाल देखें। आज इस्लामाबाद में उन्होंने क्या कहा है कि बिरोने मुल्क मर जाना, पाकिस्तान ना आना। ये कहा है। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उन्हें ही अपना कीमती असासा कहते थे, और सोचिए कि वो असासा यहां पे आके कैसा खजल